ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंग्लिश के पीछे मिलता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वन्देऽहं श्रीगुरौ शतपथगमनं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम प्रयास करेंगे कि भगवद गीता का परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी जब भी भगवद गीता का प्रवचन सुने या किसी से भी सुने तो ये एक नम्र निवेदन है कि अपने साथ भगवद गीता लेके बैठें, क्योंकि हम इसमें हर एक प्रश्न में जो भी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसको बारीकी से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी क्यों ऐसा यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये हम समझेंगे। तो जैसे भगवद गीता हिंदी में जो संस्करण है उसका पहला प्रश्न है, तो उसमें सबसे सर्वप्रथम प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो लिखा है उसके ऊपर क्या लिखा है, गीतोपनिषद। तो हम ये आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने सीधा सीधा क्यों नहीं लिख दिया कि श्रीमद् भगवद गीता केवल, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के पहले गीतोपनिषद क्यों लिखा है, तो ये हमें समझना है। तो जैसे कि जो भी प्रचार करते हैं और पुस्तक वितरण विशेष करते हैं और आप लोग भी अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं, तो वे अधिकतर कभी कभी ये भी बोलते हैं कि ये जो भगवद गीता है
ठीक है, प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए है, लेकिन वास्तव में अगर आपको सही में प्रकांड पंडित या ज्ञानवान बनना है तो आपको वेद पढ़ना चाहिए। हम भी प्रचार करने जाते तो लोग बोलते हैं हमें वेद दो, वेद कहाँ है वेद? तो हमें इनको समझाना है कि वेद पढ़ना सबसे सर्वप्रथम तो ये बात है कि आजकल इस युग में वेद संपूर्ण आपको मिलेंगे भी नहीं, पहला तो ये है। और अगर मिल भी गए तो हमारी उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि हम पूरे वेद सही उसकी समझ या उसका मर्म समझ पाएँ, क्योंकि वेद को समझने के लिए सर्वप्रथम तो आपको व्याकरण आना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपको संस्कृत केवल व्याकरण सीखनी है तो आपको 12 साल लग जाएंगे। 12 साल कितना कठिन है, व्याकरण सीखना है। फिर और भी मतलब वेद पढ़ने से पहले 6 वेदांग होते हैं, वो आपको आना चाहिए। 6 वेद समझने से पहले केवल संस्कृत आती है वो पर्याप्त नहीं है। 6 वेदांग मतलब उसमें निरुक्त भी होता है। निरुक्त अर्थात डिक्शनरी, जैसे कोई भी शब्द है हमें अगर समझना है तो हम अंग्रेजी में, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड एक मानक है, क्या है वो? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो उसके आधार पे हम समझते हैं हाँ इस शब्द का ये अर्थ है तब। तो उसी तरह से संस्कृत में भी बहुत से निरुक्त होते हैं, मतलब डिक्शनरी होती है, तो उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि ये शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो संस्कृत भाषा में हर शब्द के कम से कम 2 अर्थ तो होते ही हैं, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है परिप्रेक्ष्य के हिसाब से या कैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से। तो उसको बोलते हैं मुख्य और गौण वृत्ति। श्रील प्रभुपाद जी इसका उल्लेख करते हैं 10वें स्कंद में भागवतम के, कि संस्कृत शब्द के 2 अर्थ होते हैं कम से कम, मुख्य और गौण। तो मुख्य मतलब, मुख्य अर्थ मतलब उसका डिक्शनरी मीनिंग निरुक्त में जो दिया है, ये पहला अर्थ है संस्कृत शब्द का जो ज़्यादातर सही होता है, जो ज़्यादातर प्रयुक्त होता है। और दूसरा है गौण। गौण मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग। तो ये कम से कम एक शब्द के 2 अर्थ हो गए। तो कौन से शब्द का अर्थ कहाँ लगाना है वो आपको समझने के लिए एक शिक्षक चाहिए जो आपको सिखाएंगे। और स्वतंत्र रूप से संस्कृत नहीं पढ़ सकते, उसके लिए मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति क्या है समझना पड़ेगा इतनी बारीकी से। कौन शब्द का अर्थ कहाँ लगाना है वो भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे संस्कृत में या शास्त्रों में बोलते हैं भगवान के बारे में कि भगवान क्या है? निर्गुण है। इस तरह शास्त्रों में है कि भगवान निर्गुण है, लेकिन निर्गुण का अर्थ क्या है ये उदाहरण के लिए समझ रहे हैं कि संस्कृत समझना इतना बारीकी से उतना आसान नहीं, हम भ्रमित भी हो सकते हैं अगर आचार्यों की शरण में नहीं पढ़ें तो निर्गुण। तो निर्गुण जो है शब्द 2 शब्दों की संधि से बना है, निर और गुण। गुण मतलब गुण जो भी क्वालिटी हैं। तो निर मतलब आपको बोले निर मतलब नहीं, लेकिन निर का मतलब हाँ भी होता है। तो निर, तो जो प्रभुपाद जी बता रहे 10वें स्कंद में कि निर जो शब्द है उसका 2 अर्थ हो सकते हैं, है और नहीं, दोनों भी हो सकते हैं। तो कौन से शब्द निकालें हम? क्योंकि इनमें से कोई भी एक भी अर्थ पकड़ेंगे तो पूरा उसका विपरीत ही अर्थ निकलता है। तो इस हिसाब से तो कई लोग इसलिए भ्रमित होते हैं, तो वो सोचते हैं निर्गुण देखो भगवान को बोल रहे हैं उपनिषद में, तो इसका मतलब भगवान का रूप तो होता ही नहीं है। तो इस तरह से तो हालांकि सगुण शब्द भी है शास्त्रों में, सगुण है, निर्गुण भी है, लेकिन यदि हम ये पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं यहाँ तो भगवान को निर्गुण बोल रहे हैं, तो भी निर्गुण का अर्थ ये होता है कि भगवान के भौतिक गुण नहीं है और भगवान के गुण हैं, इस तरह से। तो इस तरह से ये उदाहरण है कि आप संस्कृत इतनी आसानी से इसको नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कम से कम आपको 12 साल चाहिए संस्कृत एकदम सही समझने के लिए। तो इस तरह से उसके बाद यदि आप व्याकरण सीख भी लेंगे तो आपको शिक्षा सीखनी पड़ेगी। शिक्षा है, छंद है, निरुक्त है, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, आगे आगे और चर्चा कर सकते हैं। शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, इस तरह से 6 वेदांग हैं। मतलब संस्कृत समझने से पहले आपको ये इसका बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप संस्कृत
पढ़ने के लायक बनाएंगे। तो इस तरह से तो इतना आसान नहीं हो पाता है। तो इसलिए वेद जो पढ़ना है इतना आसान बात नहीं, इसके लिए उतनी बौद्धिक क्षमता किसके पास है और इतना समय किसके पास है। यदि आपके पास बुद्धि इतनी है तो समय नहीं होगा, और वो दोनों भी है, पूरे वेद नहीं है, तो आप कैसे वेद को आप बोलेंगे कि हमें वेद दीजिए। तो जो भी आपसे बोलते हैं कि हमें वेद पढ़ना है, लाओ वेद, तो आप उनको ऐसे समझा सकते हैं कि इतना आसान नहीं है कि वेद पढ़ो। लेकिन फिर भी आचार्य हैं, उन्होंने हम पे कृपा करके ये प्रस्तुत किया है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। और भगवान स्वयं कृष्ण वे तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं कि कलयुग में लोग कैसे होंगे। प्रायण अल्पायुष, अल्प आयु होगी, और क्या होगा, मंद सुमंद मतयोर मद भाग्य। तो हमेशा मंद, बौद्धिक रूप से मंद ही होंगे, वे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं समझ पाएंगे और ये भी समझ नहीं पाएंगे कि जीवन में समस्या है क्या। तो मंद होंगे, सुमंद होंगे, मद भाग्य, उनका भाग्यहीन होंगे, क्योंकि यदि वे कुछ आध्यात्मिक पथ पे चलना भी चाहते हैं तो उनको ढोंगी गुरु मिलेंगे। तो इस तरह से वो मंद भाग्य होंगे और उपद्रुत, हमेशा बेचैन रहेंगे। जैसे आजकल कोरोना काल में है, हमेशा ये भय सताता है कि ये जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है कहीं इसको कोरोना तो नहीं, कहीं इससे मुझे तो ना हो जाए। अन्य अन्य प्रकार के भय हैं। एक भय है कि इस बार मेरी जो सैलरी आधी आएगी, पौनी आएगी कि आएगी नहीं पता नहीं, या मेरा अगले महीने जॉब तो नहीं चला जाएगा, इतना भय है। तो इस भय के वातावरण में व्यक्ति कैसे अपनी वास्तविक मूलभूत समस्याओं का सोच भी सकता है। उसको तो यही समस्या है कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसकी फ़ीस कैसे भरूंगा अगले महीने। हम तो पुस्तक वितरण करने जाते थे तो हम व्यक्ति को दिखाते भी थे कि देखिए आप सज्जन व्यक्ति हैं, आप श्रीमद् भागवतम, आपको सब पता होगा श्रीमद् भागवतम में 18 पुस्तकें हैं। तो ये जो 18 पुस्तकें, हम उनको कहते थे कि आपके पास समय है, इसको पढ़िए अभी। तो बोलते हैं स्वामी जी अभी तो क्या है, समय है लेकिन मन शांत नहीं। तो मन अशांत है। क्यों मन अशांत है? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है अपने मकान का किराया चुकाने के लिए, ऐसा भी है। तो भक्त हैं लेकिन मन इतना अशांत। तो ये हमें देखना है कि मन को शांत रखने के लिए हम उस प्रकल्प में भी जाएं जहाँ मन शांत ही रहेगा। इस तरह से भी हमें एक विकल्प सोचना चाहिए। तो इस पर आगे और चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले मौखिक रूप से अर्जुन को भगवद गीता बोली। तो इसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता, मतलब भगवान द्वारा गाया गया गान। प्रभुपाद जी बोलते थे व्हाट इज़ गीता। जैसे आप विदेश में जाएंगे तो आपसे, मान लीजिए आप गीता पढ़ रहे हैं, तो आपसे कोई पूछेगा आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप उनको क्या बताओ। तो प्रभुपाद बोलते थे सॉन्ग ऑफ गॉड, मतलब भगवान का गान है, भगवान ने जो गाया है उसको बोलते हैं गीता, भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता मतलब भगवान द्वारा गाया गया गीत। लेकिन ये साधारण गीत नहीं है। श्रीमद् मतलब सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान द्वारा गाया गया गीत, इसको बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता, इसलिए ये नाम है इसलिए। और श्रीमद् भगवद गीता को फिर गीतोपनिषद क्यों कहते हैं? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि उपनिषद क्या है। तो हमने जैसे चर्चा की कि वेद मतलब क्या है। वेद मतलब ज्ञान, कोई भी ज्ञान, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी, उसको ज्ञान ही बोलते हैं। लेकिन वेदों में इसका पूरा वर्णन है। तो वेद का छोटा भाग है, उसको बोलते हैं उपनिषद। तो वेद में अधिकतर भाग तो क्या है, ऐसा ही है कि आप कोई यज्ञ इत्यादि कीजिए, कोई दान इत्यादि कीजिए और आप स्वर्ग जाइए। वहाँ पर बहुत सारी सुंदरियाँ स्त्रियाँ हैं और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे उपवन हैं, मतलब पार्क हैं, वहाँ पर भोग कर सकते हैं। वेदों में ऐसा बहुत जगह है। लेकिन वेदों का अधिकांश भाग ऐसे होने पर भी वेदों का एक छोटा भाग है, उसको बोलते हैं उपनिषद। तो उपनिषद प्रभुपाद जी बताते हैं, उपनिषद मतलब ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। उपनिषद, उप मतलब नज़दीक जाना, किसके? गुरु के। कैसे? तद विधि प्रणिपातेन। तो उपनिषद का अर्थ है उप मतलब नज़दीक जाना, नी मतलब उसके सेवा भाव में नीचे बैठना, उससे सुनना। तो ज्ञान तो ऐसे ही आता है। ज्ञान मतलब गुरु के प्रति विनम्र होके उस ज्ञान को स्वीकार करना। तो आजकल जैसे
यूनिवर्सिटी या स्कूलों में होता है, हाँ देखा होगा आपने भी। आजकल टीचर की जो कुर्सी है वो नीचे होती है और स्टूडेंट की कुर्सी ऊपर 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 होती जाती है, ऐसे जैसे थिएटर में होता है ना, वैसे वैसे स्टूडेंट की सारी कुर्सियाँ होती हैं और टीचर नीचे बैठा है नीचे मतलब कुर्सी पे बैठा है। तो इस तरह से ज्ञान तो नहीं आता है। तो शास्त्रों में शुरू से बताते हैं कि उपनिषद, तो उपनिषद व्यक्ति क्यों पढ़ता है वेद पढ़ते पढ़ते? तो वेद में जितने भी कर्मकांड हैं, मतलब भोग करने की जो साधन है, उससे दुखी त्रस्त होकर व्यक्ति सोचता है कि मैंने इतना भोग कर लिया है, अब ऐसा क्या है जो सनातन है, मतलब मैं इतना भोग करने का प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। तो अपने भोग से तंग होकर जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु की खोज करता है तो वो क्या पढ़ता है? उपनिषद। इसलिए यहाँ पर बताया गीतो उपनिषद, वो तो हमने समझ लिया कि उपनिषद है ही, भगवद गीता क्या है? उपनिषद है। क्योंकि भगवद गीता में जीवन की मूलभूत जो समस्याएं हैं उसका निवारण बताया गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये चार जो हैं वास्तव जीवन की समस्याएं हैं। बाकी सारी समस्याएं हैं लेकिन वो सारी समस्याएं इन चार के कारण आती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ज्ञान क्या है? तो भगवान असली में भगवद गीता में बताते हैं कि ज्ञान क्या है? जब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को एक समस्या के रूप में पहचानते हैं और उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं तो उसको ज्ञान बोलते हैं। तो आजकल जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद बताते थे ये एक आर्ट है जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। आर्ट मतलब जैसे वाहन कैसे बनाना, एरोप्लेन कैसे बनाना या उसको कैसे उड़ाना, वो एक आर्ट हो सकता है, एक कला भी हो सकती है वो, लेकिन वो वास्तव में विद्या नहीं है। वो जो विद्या है, वास्तविक विद्या, वो है भगवत तत्व विज्ञान। मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि को एक दुख के रूप में देखना, वो असली में ज्ञान उसको बोलते हैं। बाकी सारा जो है वो है अज्ञान। तो अज्ञान मतलब अविद्या, वो भी वो भी वेदों में दी गई है, अविद्या क्या है। लेकिन अविद्या का भी विकृत रूप जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो आपको प्रस्तुत होता है। इसलिए लोगों मतलब इतना सारा ज्ञान होने पर भी लोग ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। जैसे कोई PhD पढ़ा है व्यक्ति विश्वविद्यालय में, यदि हम पूछेंगे कि आप कौन हैं तो वो बता नहीं पाएगा। वो बताएगा हाँ मैं प्रोफेसर हूँ। वो क्यों प्रोफेसर बता रहा है अपने आप को? क्योंकि वो प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। लेकिन वही प्रोफेसर से आप पूछेंगे कि 20 साल बाद, उसी प्रोफेसर से आप पूछिए 20 साल बाद कि आप कौन हैं, तो वो बोलेगा मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। तो इस तरह से उसकी उपाधि बदलती रहती हैं। तो वास्तव में हमारी पहचान कभी बदलती नहीं है। हमारी पहचान क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हम कृष्ण के नित्यदास हैं, वो जीव की सही पहचान है। तो किसी भी बड़े बड़े कॉलेज में आप स्नातक की डिग्री ली है लेकिन आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है। तो भगवद गीता हमें मूलभूत एक वास्तविक ज्ञान देती है कि हमारी पहचान क्या है और जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान कैसे करना है। तो ये उपनिषद में चर्चा की गई है। तो इसको गीतोपनिषद क्यों कहा गया है? तो आप देखेंगे ये श्रीपाद शंकराचार्य गीता महात्म्य, मतलब गीता का क्या महत्व है उसके बारे में उन्होंने 8 इस तरह से श्लोक बोले। तो उसमें एक श्लोक आता है कि सर्वोपनिषद गाओ दोग्धा गोपाल नंदनम। तो सर्वोपनिषद गाओ मतलब कि सभी उपनिषदों का जो सार है वो भगवद गीता है। इसमें श्रीपाद शंकराचार्य इस तरह से बोलते हैं। तो और अर्जुन जो है वो उस गाय रूपी उपनिषद से सार लेते हैं, दूध, जैसे गाय का जो सार है वो दूध है इसमें। यस हाँ। तो अर्जुन जो है बछड़ा है, वो ये गीता रूपी गाय, वो उपनिषद रूपी गाय या वेद रूपी गाय का सार निकालते हैं, उसको बोलते हैं भगवद गीता। तो इस तरह से ज्ञान आता है। मतलब अर्जुन सार ग्रहण करके हमें वो प्रदान करते हैं इस तरह से। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी उपनिषदों का सार भगवद गीता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं केवल
ये भगवत गीता नहीं बोलते, उसको गीतोपनिषद भी बोलते हैं। तो जो आपसे बोले कि हम उपनिषद पढ़ना चाहते हैं या वेद पढ़ना चाहते हैं, तो इनको इस तरह से समझा सकते हैं कि भगवत गीता केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये प्रारंभिक ज्ञान है, नहीं, ये सभी वेदों का सार है उसमें। और इसको गीतोपनिषद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी उपनिषदों का सार है, गीतोपनिषद। और ये सभी जो उपनिषद है उसके सिद्धांतों का पूरा सार है। अन्यथा हम स्पष्ट रूप से जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाएंगे। केवल गुरु ही हमें वेदों का सार समझा सकते हैं। तो गुरु, प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है, ये हमें समझना है। तो इस तरह से इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं गीतोपनिषद। और आगे हम भगवत गीता में कई ऐसे श्लोक देखेंगे जो उपनिषद में भी आपको मिल जाएंगे। उसमें सिर्फ एक या दो शब्द इधर उधर हैं, और इसके लेकिन अर्थ ऐसा नहीं है कि वो शब्द एक इधर उधर है तो मीनिंग अलग हो गया, नहीं, उसका अर्थ भी सेम है। बस एक ही शब्द को दूसरा शब्द दिया गया है, बस थोड़ा अलग दृष्टिकोण देने के लिए। जैसे एक शब्द है विद्यार्थी, स्टूडेंट, मतलब अंग्रेजी में तो स्टूडेंट ही बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में स्टूडेंट को दो तरह से बोल सकते हैं। एक शिष्य है, दूसरा है विद्यार्थी। हमें लगे बाहरी तरीके से कि शिष्य बोलो या विद्यार्थी बोलो, बात तो वही है ना, स्टूडेंट। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। तो संस्कृत में विद्यार्थी जब हम बोलते हैं, मतलब जो विद्या का अर्थी है, जिसको विद्या चाहिए, उसको बोलते हैं विद्यार्थी, ठीक है। और दूसरा है शिष्य, लेकिन शिष्य का मतलब थोड़ा अलग है। शिष्य है जो अपने गुरु के शासन के अंडर होता है, उसको बोलते हैं शिष्य। तो शिष्य जो शश धातु से आता है ना, शश धातु, शासन करना, शास्त्र, शस्त्र, ये सभी शश धातु से आता है संस्कृत में। तो शिष्य मतलब जो अपने गुरु के शासन को स्वीकार करता है, उसको बोलते हैं शिष्य। और विद्यार्थी मतलब जो गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा का जो अर्थी है, मतलब जिसको शिक्षा चाहिए। तो है तो दोनों सेम ही, लेकिन अलग दृष्टिकोण से एक ही चीज़ को समझाया गया। तो संस्कृत इस तरह से है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं गीतोपनिषद, और क्या लिखते हैं? भगवद गीता यथारूप। तो कोई पूछ सकता है कि प्रभुपाद जी, मैंने भी जब प्रभुपाद जी की भगवद गीता उनकी कृपा से और भक्तों की कृपा से पहली बार पढ़ी थी, तो मैंने देखा कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, फिर नीचे लिख रहे हैं यथारूप। तो कोई बोले यथारूप का क्या मतलब है? जैसे हम दूध लेने जाते हैं तो दूध की थैली में थोड़ा ना लिखा रहता है कि ये असली दूध है। हम दूध लेने जा रहे हैं तो हर कोई समझेगा ना कि दूध दे ही रहा है, इसमें नीचे लिखने की क्या जरूरत है कि असली दूध। इसका क्या मतलब है कि बाकी दूध सारे मिलावटी हैं, तभी तो वो लिख रहा है असली दूध है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भी ये हमें समझाने के लिए लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसका अर्थ ये है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, गीता को एक ढाल बना के प्रयोग करते हैं। क्या? जैसे हम बोलते भी हैं कि वो फलाने की, अमुक व्यक्ति की कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। इसका अर्थ यह है कि अपने सिद्धांत या अपने गलत सिद्धांत को सही साबित करने के लिए लोग भगवद गीता का सहारा लेते हैं। लोगों को तो पता ही है कि भगवद गीता का बहुत मान सम्मान है, तो अपने जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, जो भी विचार है, उसको सही साबित करने के लिए और अपने आप खुद प्रसिद्ध होने के लिए लोग भगवद गीता पे व्याख्या लिखते हैं, और उस व्याख्या में खुद अपने विचार होंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं मैंने ये भगवद गीता क्यों लिखी। तो ऐसे प्रभुपाद जी को एक अमेरिका में स्त्री ने पूछा था कि स्वामी जी, ये आपने जो भगवद गीता लिखी है, पहले तो वो बोली कि आप भी भगवद गीता लिखिए, आप भी भगवद गीता का एक व्याख्या दीजिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मैंने अंग्रेज़ी में इसका जो तात्पर्य दिया है वो क्यों दिया है, जबकि आप देख सकते हैं कि भगवद गीता के मार्केट में आपको 600 से भी ज़्यादा एडिशन मिलेंगे, 600 से भी ज़्यादा असली में। तो प्रभुपाद जी को क्यों लिखने की आवश्यकता थी? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि वास्तव में भगवद गीता को सही में प्रस्तुत करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि वो श्लोक बदलते हैं, तात्पर्य ये है कि वो
भगवत गीता कैसे प्रस्तुत करते हैं कि भगवान का जो उद्देश्य था भगवत गीता को प्रस्तुत करने का, वही उद्देश्य टीकाकार को प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं तो वास्तविक में, नहीं तो भगवत गीता पे व्याख्या लिखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो भगवान ने जिस उद्देश्य से गीता बोली, उसी उद्देश्य को जो टीकाकार हैं जो या जो व्याख्या करते हैं, उसको वही उद्देश्य को सेम प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अपने हिसाब से भगवत गीता पे व्याख्या करेंगे। तो इस तरह से कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवत गीता को जैसे कई लोग ऐसे लिखते हैं, भगवत गीता फॉर स्टूडेंट, भगवत गीता फॉर कॉरपोरेट, इस तरह से आती हैं पुस्तकें। तो वास्तव में भगवत गीता सबके लिए है, ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस जिसको करना है उसके लिए है। प्रभुपाद जी भगवान भगवत गीता में यही बताते हैं कि ठीक है, आपको उद्योग करना है, उद्यम करना है, लेकिन कैसे उद्यम करना है, किस चेतना में करना है, वो सब समझाते हैं। लेकिन अगर हम इसके उद्देश्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेंगे तो वास्तव में भगवत गीता के साथ वो वास्तव न्याय है ही नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक असुर है, एक सुर है। मतलब एक क्या बोलते हैं, भक्त हैं और दूसरे अभक्त हैं। तो जो भक्त क्या करते हैं, भगवान ने जो उनको दिया है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन जो दुष्ट है, राक्षस है, वो क्या करते हैं, भगवान की संपत्ति को अपने भोग के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे दुष्ट या राक्षस हैं, वो क्या करते हैं, भगवत गीता को अपने प्रयोग के लिए अपने ही हेतु के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए भगवत गीता को उपयोग करते हैं, शोषण करने का प्रयास करते हैं। तो वो दुष्ट हैं, राक्षस हैं असली में। तो मैं इसका छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। तो भगवत गीता का प्रथम श्लोक क्या है, आप सबको पता होगा, धृतराष्ट्र उवाचा। फिर आगे क्या है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हाँ, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। सब जानते हैं। तो कई व्यक्ति हैं जो कि लोगों को ये सिखाते हैं कि आपको जीवन कैसे जीना है, बिजनेस कैसे करना है। तो वे भगवत गीता पे कभी कभी तो वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता को भी हाथ में लेते हैं ऐसे और बोलते हैं ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता है। और आज मतलब कभी कभी वो हजारों बिजनेसमैन हैं, उनको प्रवचन देते हैं सूट पैंट पहन के और बोलते हैं देखो ये जो भगवत गीता है ये बहुत अच्छी यथा रूप है, तो इसमें से मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस कैसे करना है। तो वो प्रथम श्लोक पे व्याख्या करते हैं कि धर्म क्षेत्र को समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव। तो बोलते हैं ये शब्द जो है मामकः पांडवश्चैव, ये ध्यान देने योग्य है। तो आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो कभी ऐसा मत करो मेरा तेरा, क्योंकि धृतराष्ट्र भी ऐसे कर रहा है ना, मेरे बच्चे पांडु के बच्चे, इसलिए इतना लड़ाई हुई, इतनी कला हुई शुरू से। तो ये कला कलेश से बचने के लिए मेरा तेरा मत करो। मेरा तेरा करोगे तो बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। तो बिजनेस अच्छा चलाना है तो सब मिलजुल के बिजनेस करो। अब प्रभुपाद जी की भगवत गीता हाथ में लेके कोई इस तरह से प्रचार कर रहा है तो वो क्या है, राक्षस है वो असली में। तो हो सकता है कि किसी के हाथ में प्रभुपाद जी की गीता हो, लेकिन उसका भी वो अपने हिसाब से मतलब निकाल के गलत प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए हमें जो भी है गीता है उसको प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक प्रमाणिक संप्रदाय में है, वो सही से पालन कर रहा है। ये भी देखना है कि क्या वो वास्तव में प्रभुपाद का सही सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है या नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभुपाद जी की भगवत गीता खुद भी नित्य पढ़ें। तो पहले तो हमें क्या करना है, श्रवण करना है, सुनना है, और फिर क्या करना है, मनन करना है उस पर। मतलब पूरे दिन तो ऐसा है नहीं कि पूरे दिन भगवत गीता प्रवचन सुने, संभव नहीं है वो आपके लिए, क्योंकि सब किसी के लिए संभव नहीं है। तो श्रवण करना है और फिर उस पर मनन करना है कि मैंने क्या सुना। नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे प्रवचन सुन रहे हैं किसी के भी तो आप नोट्स बनाइए, भगवत गीता साथ में लेके बैठिए और फिर अपने दिनचर्या में उसका थोड़ा सा मनन कर सकते हैं। सोने से पहले या जो भी है उसको मनन कीजिए कि मैंने क्या सुना, इसको अपने जीवन में कैसे उतारूं, या मैं इसका प्रचार में दूसरे को कैसे करूंगा, ये मनन है। और फिर तीसरा है निधि ध्यासनम। निधि ध्यासनम मतलब अपने जीवन में कैसे उतारूंगा। तो पहले सुनो, फिर अपने उसको मनन करो, और निधि ध्यासनम मतलब अपने जीवन में उतारो। तो ये कुल मिला के पूरा क्या कहलाता है, श्रवण। तो श्रवण ऐसा नहीं है कि केवल सुन लिया, उसको सोचना भी है कि क्या बोला उसने, कैसे समझूं, संशय क्या हो सकते हैं, दूसरे को कैसे समझाऊंगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़
दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं तो अपने आप ही स्वतः ही आपको वो चीज़ खुद भी अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो इसलिए दूसरे को समझाइए, प्रयास कीजिए, प्रचार कीजिए गीता के सिद्धांतों का, इससे आप शक्तिशाली बनेंगे आध्यात्मिक रूप से। तो यहाँ पर यथारूप भगवद गीता, तो यहाँ ये समझ में आता है कि भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने जो भगवान का उद्देश्य था भगवद गीता बोलने का, उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी जो भगवद गीता लिख रहे हैं उसको पढ़ के आपके जीवन का उद्देश्य कुछ और ही हो गया, और भगवान जो बोल रहे हैं भगवद गीता उसका उद्देश्य कुछ और ही है। नहीं, जो भगवान बोल रहे हैं कि भगवद गीता पढ़ने का फल क्या होना चाहिए, तो संजय भगवद गीता सुनने के बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धवा। तो ये भगवद गीता सुनने का फल है। इसलिए भगवद गीता सुनने का फल ये नहीं है कि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, या क्या आपकी कारोबार में अच्छा चलेगा, या आपके पद में उन्नति हो जाएगी। ये इसका वास्तविक लक्ष्य है ही नहीं इसमें। तो भगवद गीता पढ़ने का फल है नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, जैसे संजय ने बताया। तो संजय कौन थे? संजय ये व्यासदेव के शिष्य थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो संजय को व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी ताकि वो हस्तिनापुर बैठ के कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो बता सके। तो साधारण व्यक्ति को तो ऐसे दिव्य दृष्टि मिल नहीं सकती। तो संजय जो बहुत शुद्ध एक व्यक्ति थे, शुद्ध भक्त थे, तो उनको व्यासदेव ने ये दृष्टि दी। और फिर जब उन्होंने, संजय ने पूरी भगवद गीता सुनी और उनका ये निष्कर्ष था नष्ट मोह स्मृति लब्धवा। और अर्जुन ने भी भगवद गीता सुनी तो उनका निष्कर्ष क्या था, करिष्ये वचनम तवा, कि आप जो बोलते हैं मैं वही करूँगा। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं ठीक है मेरा मन करेगा तो पालन करूँगा, नहीं तो मैं गूगल से भी निकाल लूँगा क्या होता है, ऐसा नहीं। तो हमें भगवद गीता के निष्कर्ष पे चलना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो यहाँ पर इसको जो हमारी चर्चा है इसको विराम देंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो एक बार अभी मैंने कुछ तथाकथित व्यक्ति खास करके इस्कॉन को टारगेट करके बता रहे थे कि इस्कॉन वाले बताते हैं कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो कारण बता रहे हैं कि वेद पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है तो भगवद गीता पढ़िए, और वेद की आवश्यकता नहीं है भगवद गीता पढ़ेंगे तो उनका तर्क ये था कि अगर भगवद गीता के लिए समय, वेद के लिए समय नहीं तो भगवद गीता के लिए भी नहीं हो सकता है। मतलब समय की बात है तो भगवद गीता भी इतना कहीं छोटा ग्रंथ नहीं है, ऐसे वेद है बड़े, पर 700 श्लोक है, उसमें भी समय तो निकालना ही पड़ेगा हमें पढ़ने के लिए। एक बात ये है। और दूसरा ये भी है कि उसने बताया तर्क देके कि भाई जैसे गन्ने में रस है, तो ऐसे बता रहे कि भगवद गीता रस है, तो क्या वेद गन्ना है? मतलब उसके छिलके फेंक देने हैं। अच्छा। अभी रस निकल गया है भगवद गीता, तो अभी वेद कुछ काम का नहीं है। प्रश्न तर्क ये था। तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, और ऐसे जो गलत तर्क है उसको कैसे मैसेज दे सकते हैं, आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम ये समझना है कि जो वेद के रचयिता हैं वो स्वयं भगवान है। पहले तो ये है वेदांत कृत वेदांत विद चाहम। वेदांत कृत भगवान स्वयं बोल रहे हैं कृष्ण भगवद गीता में कि वेदों का रचयिता मैं हूँ, और वेदांत विद मतलब वेद का वेद विद मतलब कि वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ और रचने वाला भी मैं हूँ। तो इसलिए भगवान जो हैं वो वेदों का लक्ष्य जानते हैं, इसलिए उन्होंने सार रूप में भगवद गीता बोल दी। तो भगवद गीता में भगवान ये भी बोल रहे हैं कि ज्ञान विज्ञानम, मतलब ज्ञान और विज्ञान सभी भगवद गीता है। तो उसको पढ़ने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। भगवान बोल रहे हैं इस तरह के। तो 7वें अध्याय में बोलते हैं कि आपको ये जो मैं ज्ञान बोल रहा हूँ ये परम गुह्य है। 9वें अध्याय में बोलते हैं परम गुह्य ज्ञान है, इसको जानने के बाद आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये तो पहला पॉइंट है। और दूसरा ये है कि भगवान ने जो वेद लिखे हैं वो अन्य सभी प्रकार के मनोवृत्ति के लोगों के लिए लिखे हैं, किसी एक प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं लिखे हैं।
और खासकर आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो वेदों में जो यज्ञ बताए गए हैं वो आप कैसे करेंगे? वेद में यज्ञ जो करने हैं उसके लिए पहले तो शुद्ध ब्राह्मण चाहिए। आजकल के कहाँ आप शुद्ध ब्राह्मण निकलेंगे? आजकल के ब्राह्मण तो क्या 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 करते हैं? पहले तो ब्राह्मण को किसी की जॉब नहीं करनी है, पहला तो ये है। वो आजकल ब्राह्मण सॉफ्टवेयर कंपनी में CEO बनते हैं, इस तरह से सॉफ्टवेयर कंपनी जॉब करते हैं। और ब्राह्मण केवल जनेऊ धारण करते हैं, कई करते भी नहीं हैं। जनेऊ धारण करके भी कई मांस खाते हैं, चाय पीते हैं, 4 नियम का भंग भी करते हैं कई ब्राह्मण, सब ने। तो इस तरह से तो और उनको वेद का मंत्र फिर उच्चारण कैसे कर पाएंगे सही से? तो वेद के मंत्र का उच्चारण करना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा भी आपने गलती की तो इतना विपरीत अर्थ निकलता है। भागवतम में हम देखते हैं कि वृत्रासुर का वृत्तांत आता है। तो वृत्रासुर को उत्पन्न करने से पहले त्वष्टा मुनि वो यज्ञ कर रहे थे, और वो ऐसा यज्ञ करना चाहते थे, ऐसा एक असुर पैदा करना चाहते थे जो इंद्र को मारे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा एक गलत, थोड़ा सा गलत उच्चारण कर दिया, जिससे कि उसका अर्थ यह निकला कि इंद्र जिसको मार देगा वो असुर आ जाए। वो बोलना चाहते थे कि ऐसा असुर आए जो इंद्र को मारे, लेकिन उन्होंने ऐसा थोड़ा सा गलत उच्चारण कर दिया, जिसकी वजह से इसका मतलब ये निकला कि ऐसा असुर आए जिसको इंद्र मारे। तो थोड़ा सा गलती हो गया। तो आप अगर इस तरह से यज्ञ करोगे तो आपकी क्या गति होगी? तो आजकल इस तरह के यज्ञ करना, उसके लिए उतना सामग्री एकत्रित करना शुद्ध संभव ही नहीं है। और एक और बात है कि यदि किसी देश में पिछले 100 सालों में एक भी गाय की हत्या होती है तो पूरा देश दूषित हो जाता है, ऐसा भी है। तो आप ऐसे भारत, खासकर भारत देश में हजार मतलब लाखों गाय कटती हैं रोज, तो ऐसे आप यज्ञ कैसे करोगे? तो यज्ञ के लिए आप उपयुक्त पात्र नहीं ढूंढ सकते, स्थान नहीं है, काल नहीं है, तो कैसे यज्ञ करोगे? अगर आप वेद मान लो समझ भी लिया, पढ़ भी लिया, तो कैसे करोगे? तो आप योग का और उसका फल आपको मिलेगा नहीं यज्ञ करोगे भी तो। और उसका फल है भी क्या? उसका फल क्षणिक है असली में वेद का। और वेदों में बताया गया है कि आप शाश्वत जीवन मिलेगा, लेकिन वो शाश्वत जीवन परिप्रेक्ष्य रूप से कहा गया है। शाश्वत मतलब हम 100 साल जीते हैं तो 10,000 साल मेरे लिए क्या हो गया? मेरे हिसाब से शाश्वत हो गया। लेकिन असली में शाश्वत बोला है कि आपके हिसाब से कि शाश्वत है, लेकिन असली में वो शाश्वत है नहीं। आपको क्षीणे पुणे मर्तलोक है, पुनः पुनः इस भौतिक संसार में, मतलब एक इस मर्तलोक में आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु भोगनी पड़ेगी। तो वास्तविक लाभ क्या है? ये भगवत गीता में क्या? मोह कलिलम, ये मोह का एक जंगल है वेद। तो असली में इसका सही दिशा में इसमें ढूंढना उतना आसान नहीं। इसलिए प्रमाणिक गुरु चाहिए आपको जो बताए कि वेद का लक्ष्य क्या है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कृपा करके समझाते हैं कि वेद को जानने, वेद से जानने योग्य मैं हूँ, मेरी शरण में आओ, ये वेद का लक्ष्य है। इस तरह से मतलब वेद का महत्व तो है ही, हाँ, पर भगवान खुद ही यहाँ पे बता रहे। और वेद भगवान में से आए, इसलिए भगवान की जो वाणी है इसको हम स्वीकार करके इस आधार पे बता रहे। हाँ, हम बाकी वेद का विरोध नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि वो भगवान के ही अंदर से आते हैं। हाँ। तो इस तरह से हमारा मतलब वेद में जो चीज़ बताई है वो क्षणिक है, वैसे भी उसका फल और इसको करने के लिए भी पूरे वेद मुश्किल में है। ऐसा है क्या? मतलब वेद में, लेकिन अधिकतर भाग इस तरह से कर्म कांड के हिसाब से। कर्मकांड के हिसाब। और मैंने बताया कि वेद का छोटा भाग है उपनिषद है। तो उपनिषद में तो बताया कि प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना हाँ। कांड आता है, तो उपनिषद ज्ञान कांड में आ जाता है। कर्म कांड ज्यादातर उपासना कांड में। लेकिन सार उतना ग्रहण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर भाग तो इंद्रिय भोग की तरफ ही वही शिक्षक के और लाना पड़ेगा, क्योंकि शिष्य आप पढ़ना है। मेडिकल पुस्तक का ऐसा नहीं है कि मेडिकल हो जाए खुद पढ़ लिया, उसके लिए शिक्षक चाहिए, कॉलेज जाना पड़ेगा, टीचर चाहिए, मतलब गुरु की आवश्यकता है। हाँ गुरु। इसलिए उपनिषद है ना, मतलब वेद पढ़ते पढ़ते जब उसको लगने लगा कि मैं भोग नहीं कर पा रहा हूँ, समस्या है कहीं, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो उपनिषद पढ़ता है। तो उपनिषद में तो पहले ही है तद विज्ञानार्थम गुरु एवं स अधिगच्छेत्, मतलब आपको गुरु चाहिए ही चाहिए। तो मतलब वो जो जिसने टीका की है, मतलब पूरा उसने इस्कॉन वाले ने जो बताया वो समझे नहीं है, और उस डिटेल में मतलब जिस तरह से उसने बताया कि भाई वेद, इस्कॉन में ऐसा कहा जाता है कि वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवत गीता पढ़ो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मतलब वो समझ उसकी नहीं, गलत, मुझे बोलने नहीं तो मैं वो समझ, फिर से वही प्रश्न आ रहा है, पढ़ते हो वही। मतलब मैं वही समझ पा रहा हूँ। प्रभु जी बता रहे हैं तो कि जो ये प्रश्न उठाया है जिसने,
उसने पूरा समझा नहीं। मतलब इस्कॉन ऐसा नहीं कह रहा, मतलब प्रभुपाद की ये शिक्षा नहीं है, आचार्यों की शिक्षा नहीं है कि वेद नहीं पढ़ना है। शिक्षा वो नहीं है, पर वो समझ में इस तरह से आया कि वेद नहीं पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना। जैसे अभी आपने लेक्चर में बताया कि वेद की वेद की वेदांग, ये भगवत गीता जो है हाँ। उसका ही भाग है, अंग है, मतलब उपनिषद है। हाँ तो एक स्तर पे आपने ये भी बताया कि वेद की आवश्यकता नहीं, मतलब पूरा भगवत गीता में ज्ञान दिया गया है। तो मतलब इसका अर्थ ये भी नहीं हो रहा है कि आप वेद को नकार रहे हैं, पर अगर मैं ऐसा समझ रहा हूँ, आपका कहना वो नहीं है, तात्पर्य वो नहीं है। पर इसी तरह से समाज में भूलधारणाएँ चल रही है कि इस्कॉन वाले ऐसा कह रहे हैं कि वेद नहीं पढ़ने। ना वही मेन वही बोले हैं कि वेद जो है हर तरह के लोग के लिए लिखा गया है ना। जिसको क्षणिक लाभ चाहिए और बहुत धीरे 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 एक वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचेगा वो व्यक्ति अंत तो गत्वा, लेकिन आपके पास वो अनुकूल वातावरण ही नहीं है वेद को पालन करने के लिए। तो आप वेद अगर दे भी दें, समझ भी लोगे, तो वेद के यज्ञ कैसे करोगे आप? वो और बहुत ये लंबा प्रक्रिया है ना। पहले स्वर्ग घूमते 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 एक बार बुद्धि आएगी कि अरे क्या है, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, बाद में फिर मर्त्य लोक में आ रहा हूँ, तो अब ऐसा करता हूँ, अभी मैं थक गया हूँ, तो गुरु की तलाश करेगा, फिर गुरु की तलाश करेगा, फिर ज्ञान आएगा, फिर धीरे धीरे ब्रह्म समझेगा, फिर परमात्मा, फिर भगवान। समय लगेगा इसमें काफ़ी। बहुनाम जन्मनाम अंत, इसलिए बोलते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत लाखों लाखों जन्म के बाद अंत में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो हम आपको बोल रहे हैं कि सीढ़ी से मत जाइए, हम आपको लिफ्ट दे रहे हैं। भगवत गीता मतलब यही है कि हम आपको लिफ्ट दे रहे हैं। हम आपको ऐसे बोल नहीं रहे कि सीढ़ी से चल के जाओ, और सीढ़ी से चल के जाने के लिए भी आपकी टांगे उस तरह से सुदृढ़ है ही नहीं। तो आप लिफ्ट में बैठ के चले जाओ ना, बहुत अच्छा है। हमारे पास बुद्धि नहीं है असली में वेद समझने की। पहले तो ये है, चलो बुद्धि भी हो जाए तो सामग्री नहीं है उस चीज़ को करने के लिए जो अंदर बताया गया। हाँ, मान लो आपको ऐसे करना ही है कि मैं स्वर्ग जाऊँगा, भोगूंगा, फ्रस्ट्रेट होकर गुरु के पास जाऊँगा, मुझे लंबी प्रोसेस है। लंबी प्रोसेस करने के लिए आपके पास सामग्री नहीं है, वैसे भी करोगे कैसे आप? ये ठीक है, अरे ठीक है। और कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।